वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर शहर के सरदार वल्लभ भाई पटेल के रोड, पहले तो इतनी हालत खराब थी इस रोड की, ताकि बहुत बुरी हालत, ताकि कोई लोग जा भी नहीं सकते थे, चल भी सकते थे नहीं। अब ये शहर खूबसूरत सा शहर बन गया है, मगर अब यहाँ पर तो ड्रेनेज और रोड सब कुछ हो गया है और खूबसूरत भी बन गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये रोड। अब तो यहाँ पर हम इस तस्वीर में तो आपको साफ साफ तो बता रहे हैं, ताकि यहाँ पर ये टूटा फूटा रोड है, ये कहीं साल नहीं हो गए बनकर, कुछ महीने पहले ही ये रोड बन गया है, चेंबर भी बन गए हैं और यहाँ पर साफ सुथरा सा सभी तरह से यहाँ बन गया है। मगर अब कुछ दिनों के बाद उसी तरह हो रहा है, टूटा फूटा सा रोड पहले जैसे था उससे भी बदतर हो गया है ये रोड। अब तो ना जाने, पहले तो महानगर पालिका के जब जो भी अधिकारी है, जब म्युनिसिपैलिटी था, अब महानगर पालिका है, तब म्युनिसिपैलिटी था, जब लोहे के ढक्कन बिठाया जाता था, अब महानगर पालिका बनने के बाद सीमेंट के ढक्कन बटाते हैं, तो कुछ गाड़ियां घूमने के बाद इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर कोई ना कोई तरस खाकर विजयपुर का लोग और यहाँ की जनता पत्थर रख देते हैं, ताकि इस चेंबर में फंसकर मोटरसाइकिल गाड़ियां किसी के भी मौत ना हो जाए, किसी को भी कुछ हादसे में शिकायत ना हो जाए। तो अब ये शिकायत ये हो रहा है, ताकि ये रोड तो टेंडर में तो दे डालते हैं, मगर ये टेंडरदार कॉन्ट्रैक्टर किस तरह से बनाकर चले गए, जो यहाँ पर कुछ महीनों में ही चेंबर, विजयपुर शहर के ही चेंबर सब टूट फूट कर अब ये वही हाल हो गया पहले जो था। अब तो रोड का टेंडरदार के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर रोड का टेंडरदार, कुछ महीनों पहले ही ये रोड बन गया है। अब ये रोड इस तरह हो गया है, जारी के दाने के बराबर जैसे ही खुलासा हो गया है, यानी कि डांबर की कमी होगी, यहाँ पर कुछ खड़ी की कमी होगी, पत्थरों की कमी होगी, मगर टेंडरदार ने ऐसा कुछ नहीं किया। शायद इस टेंडरदार को या कॉन्ट्रैक्टर को क्यों ना गोलमाल टेंडरदार कॉन्ट्रैक्टर ही क्यों ना कहे, क्योंकि यहाँ पर इतनी बेजवाबदारी हो गया है, कोई पूछ भी नहीं पा रहा। दूसरी बात यह है, ताकि चेंबर क्लीन तो कर रहे हैं, मगर विजयपुर शहर के लोगों की किस्मत क्यों ना कहे, ये बदकिस्मती क्यों ना कहे, ताकि चेंबर का जो भी है, जो गंदगी साफ करते हैं, इसी बाजू में ही रख डालते हैं। आखिर ये गंदगी आखिर क्या इस मोहल्ले वाले क्या अपने घर घर ले जाए, या फिर क्या इस सरकारी जो नौकरी करते हैं इस कॉन्ट्रैक्टरदार के, क्या उनकी जिम्मेदारी है, या फिर महानगर पालिका के जो भी यहाँ कामगार है, क्या उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये बनाकर इसी तरह रोड के बाजू में रख डालते हैं। फिर ये गंदगी जैसे कि वैसी रहती है, मोटरसाइकिल घूमने वाले इस पर से जाते हैं, जब सूखने के बाद डस्ट हो जाता है, जब बीमारी की शिकायत जरूर बनते हैं। क्योंकि बीमारी की शिकार तब बनते हैं जब गंदगी पूरी तरह से साफ महानगर पालिका के सदस्य हो, या फिर यहाँ के कोई भी अगर जिम्मेदार यहाँ पर देख रेख नहीं करते, तो इसी तरह हो जाएगा हादसा। तो ये अब तो यहाँ पर गंदगी तो ऐसे ही रख कर जाते हैं, तो क्या इसके जिम्मेदार क्या इस मोहल्ले वाले होते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग करते हैं, क्योंकि हमारा विजयपुर शहर साफ सुथरा रह जाए, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा। मगर इस गंदगी बाजू में ही रख कर जाते हैं, और अधिकारी देख कर भी ना देखे ऐसे ही घूमते रहते हैं। ये सूखने के बाद में फिर से एक डस्ट बन जाता है, सांसों में जा जाता है। फिर लोग क्यों बीमारी की शिकार ही क्यों ना बन जाए। फिर ऐसे ही लापरवाही इस महानगर पालिका का एक। दूसरी बात, जो टेंडरदार जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो इसी तरह लापरवाही करने लग गए, तो इन पर कानून कार्रवाई कब होगी? क्योंकि अगर इन पर कानून कार्रवाई नहीं होगी, तो इसी तरह रोड बन जाएंगे, फिर टूटे फूटे ही रह जाएंगे, फिर चेंबर बन जाएगा, फिर टूटा फूटा ही रह जाएगा। आखिर इन पर कानून कार्रवाई कब होगी? कब इस विजयपुर शहर पूरा सुधर जाएगा, या फिर इन कॉन्ट्रैक्टर या इनको क्या बदला कर क्या दूसरों को दिया जाएगा? अब यह सोचने के बाद कभी महाराष्ट्र में घूमे होंगे, कभी दूसरे राज्यों में घूमे होंगे, आप चेंबर ढूंढने पर भी नहीं मिल पाता, क्योंकि विजयपुर शहर में जहाँ जाओ वहां पर टूटा फूटा ही दिखता है। जहां पर वहां देखो टूटा फूटा ही रोड आपको नजर आता है। ये तो अधिकारियों की लापरवाही से ही ऐसा सब चलता है। देखेंगे एक रिपोर्ट में।